ठीक है। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ कॉकरोच हम देखते हैं। तो कॉकरोच जो होता है वो क्या होता है, वो यूनिसेक्सुअल होता है और डायोसियस होता है। इसका मतलब क्या हो गया, सेक्सेस आर सेपरेट, सेक्सेस आर सेपरेट। ठीक है। तो सेक्सेस आर सेपरेट कहने का मतलब क्या हुआ, मेल और फीमेल दोनों के दोनों क्या होंगे, अलग अलग होते हैं। तो यहां पर हम लिख लेते हैं, ये लीजिए। ठीक है। तो ये हो गया मेल और इधर फीमेल। ठीक है। तो मेल एंड फीमेल आर सेपरेट। ठीक है। दोनों में डिफरेंस क्या है, व्हाट इज डिफरेंस देख ले रहे हैं। तो डिफरेंस जो होगा हम कह सकते हैं कि मेल में बताए थे कि एनल और कॉडल स्टाइल होता है। ठीक है। तो यहां पर लिख ले रहे हैं, यहां पर क्या होगा, मेल में एनल स्टाइल कहते हैं और कॉडल स्टाइल। ठीक है। तो ये इसमें क्या होगा, प्रेजेंट होगा मेल में। उसी तरह फीमेल में ये एब्सेंट होते हैं। ठीक है। ये तो ये होते क्या है, व्हाट इज एनल और कॉडल स्टाइल बता चुके हैं। तो ये इट इज प्रेजेंट इन नाइन्थ सेगमेंट, आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, लेकिन नाइन्थ सेगमेंट में कहां पर, ये वेंट्रल साइड में होते हैं नीचे, तो इसको कहते हैं नाइन्थ स्टर्नम। ठीक है। ये फिर ये वन पेयर होते हैं, आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ये शॉर्ट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, ये भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है। और ये याद रखिएगा, शॉर्ट थ्रेड लाइक है, ये अनजॉइंटेड होते हैं, अनजॉइंटेड, और आप कह सकते हैं अनसेगमेंटेड, इसमें कोई भी सेगमेंट नहीं होता है। ठीक है। ये और इनका काम क्या है, ये इसमें टच रिसेप्टर्स होते हैं, तो इट हेल्प्स इन क्या, कॉपुलेशन। ये बता चुके थे हम, फिर से बता दिए, इट हेल्प्स इन कॉपुलेशन। ठीक है। और ये सिर्फ मेल में है। ठीक है। क्यों होते कॉपुलेशन में हेल्प करते हैं, क्योंकि इसमें जो है ना टच रिसेप्टर्स होते हैं। ठीक है। टच रिसेप्टर्स प्रेजेंट है, तो ये टच रिसेप्टर्स विल हेल्प इन क्या, कॉपुलेशन। ठीक है। ये याद रखना है। तो ये मेल में है, फीमेल में नहीं है। दूसरा जो डिफरेंस हम देखेंगे वो क्या है, तो सेकेंड डिफरेंस इज, इसमें देखेंगे कि एक एपिकल लोब का देख रहे हैं, एपिकल लोब, और इसको कहते हैं गाइना वल्व्यूलर प्लेट कहते हैं। ठीक है। गाइना वल्व्यूलर प्लेट एब्डोमेन सेक्शन में बता चुके हैं। तो ये जो देखेंगे एपिकल लोब और गाइना वल्व्यूलर प्लेट, तो ये देखेंगे इसमें एब्सेंट होता है, मेल में एब्सेंट, हाँ, लेकिन फीमेल में ये प्रेजेंट होता है। ठीक है। तो ये क्या है, ये भी बता चुके थे कि सेवंथ स्टर्नम ऑफ फीमेल इज बोट सेपेड। ठीक है। और उस बोट सेपेड में क्या होता है, एक ओपनिंग होता है, उसको उथेकल पोर कहते हैं। एंड दिस उथेकल पोर वाज सराउंडेड बाय अ पेयर ऑफ काइटिनस प्लेट नोन एज एपिकल लोब और गाइनावल्वुलर प्लेट। तो ये इसमें सिर्फ है, इसमें नहीं है, तो इन्हीं का कैरेक्टर है। तो यहां लिख दे रहे हैं क्या है ये, इट इज अ पेयर ऑफ काइटिनस प्लेट, काइटिनस प्लेट अराउंड उथेकल पोर। ठीक है। इन फीमेल में प्रेजेंट है, इसमें नहीं है। ठीक है। तो ये लिख लीजिए। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ कॉकरोच। ठीक है। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अगर देखेंगे तो एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन पहले बना लेते हैं। तो ये कैसा दिखेगा, तो यहां पे देखें इस तरह से,
ठीक है, तो इस तरह का स्ट्रक्चर हम देखेंगे। ठीक है, तो इस तरह का स्ट्रक्चर अगर देख रहे हैं तो ये क्या देख रहे हैं, ये देख रहे हैं टेस्टिस है, तो वन पेयर ऑफ टेस्टिस। ठीक है, तो ये क्या है, लिख दे रहे हैं इट इज अ टेस्टिस। तो टेस्टिस के बारे में अगर हम देखेंगे तो ये क्या होता है, याद रखेंगे इट इज वन पेयर। ठीक है, एक पेयर होता है, एक ये देख रहे हैं, एक ये देख रहे हैं। ठीक है, और ये क्या होते हैं, लोब्स में बटे हुए हैं। ठीक है, तो ये देख रहे हैं 1 2 3। ठीक है, तो ये क्या है, 3 लोब है ना, तो ये 3 से 4 लोब होते हैं, और ये 3 से 4 लोब फर्दर क्या होते हैं, ये देख रहे हैं इस तरह से छोटे छोटे ये लोब्यूल्स में भी बटे होते हैं। तो यहां देखिए लोब्स है, और ये लोब्स फर्दर छोटे छोटे लोब्यूल्स में बटे हुए हैं। तो कह सकते हैं कि इट इज मेड अप ऑफ 3 to 4 लोब्स, 3 से 4 लोब्स के बटे हैं, और लोब्स फर्दर क्या में बटे हुए हैं, फर्दर लोब्यूल्स में बटे हुए हैं। ठीक है, दूसरा तीसरा पॉइंट याद रखना है कि ये किस सेगमेंट में होंगे, अगर यहां हो गया तो किस सेगमेंट में होंगे, तो ये लैटरल साइड में होगा, और सेगमेंट कौन सा होगा, 4th to 6th एब्डोमिनल सेगमेंट में। ठीक है, तो यहां लिख दे रहे हैं 4th to 6th एब्डोमिनल सेगमेंट में होते हैं, और वो भी किसमें, लैटरल साइड में। ये याद रखेंगे कहां पर है ये इंपॉर्टेंट है, इट इज प्रेजेंट ऑन लैटरल साइड। ठीक है, तो ये ध्यान देना है कि ये कहां पर है, ये लैटरल साइड में है, यहां पर कर दे रहे हैं इस तरह से। और ये तो याद रखना ही है 4th to 6th एब्डोमिनल सेगमेंट। ठीक है, ये टेस्टिस हो गया। अच्छा, टेस्टिस है तो इसका काम क्या हो गया, स्पर्म का बनना। तो इट इज अ साइट ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, यहीं पर स्पर्म बनते हैं। ठीक है, तो लिख दे रहे हैं इट इज अ साइट ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, तो स्पर्म इसी में बनेगा। अब देखिए ये स्पर्म बनेगा यहां, तो बनेगा तो इससे आएगा ना, तो ये जो आ रहा है तो इस ट्यूब को क्या कहते हैं, बहुत ही थिन होता है, इसको कहते हैं वास डिफरेंस। दिस इज नोन एज व्हाट, दिस इज नोन एज वास डिफरेंस कहते हैं। तो यहां पे लिख दे रहे हैं वासा, DEFERENS डिफरेंस, और ये बहुत ही थिन होता है। तो ये याद रखना है कि इसको हम क्या कहते हैं, इट इज टर्म्ड एज वास डिफरेंस। तो ये वास डिफरेंस जो है इसी के थ्रू क्या है, जो भी है स्पर्म्स बन रहे हैं ये आ रहा है यहां पर, और ये जो आ रहा है इस चेंबर में ना, इस चेंबर को हम कहते हैं सेमिनल वेसाइकल। ठीक है, तो आ रहा है यहां पर, तो इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज नोन एज सेमिनल वेसाइकल। तो यहां पर हम लिख देते हैं इस तरह से सेमिनल वेसाइकल। ठीक है, सेमिनल वेसाइकल। और ये सेमिनल वेसाइकल का काम क्या है, जो भी स्पर्म आ रहे हैं यहां, यहां होता क्या है, जो भी स्पर्म आ रहे हैं सारे स्पर्म से यहां पर स्टिक हो जाते हैं टुगेदर टू फॉर्म अ स्पर्म बॉल। तो ये देख रहे हैं इस तरह से एक स्पर्म बॉल बना देता है। ठीक है, इसी में तो यहां पर कह सकते हैं सेमिनल वेसाइकल का मेनली काम क्या है, स्पर्म बनाना नहीं, स्टोरेज ऑफ स्पर्म। तो इनका काम क्या है, स्टोरेज ऑफ स्पर्म्स। ठीक है, और वो भी कैसा, इन द फॉर्म ऑफ स्पर्म बॉल। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ स्पर्म बॉल, इसको स्पर्म बॉल कहेंगे। और स्पर्मेटोफोर भी टर्म यूज करते हैं, स्पर्मेटोफोर। ठीक है, तो स्पर्म बॉल और स्पर्मेटोफोर, ये याद रखना है टर्म। ठीक है, इस फॉर्म में ये यहां पर स्टोर करके रखता है। ठीक है, अब देखिए ये स्टोर करके रख रहा है, और ये क्या हो गया, जो भी यहां पर सेमिनल वेसाइकल में स्टोर करके रखा है स्पर्म बॉल है, ये कहां से निकलेगा, तो ये बाहर निकलेगा सेमिनल वेसाइकल से थ्रू अ डक्ट, एंड दिस डक्ट इज नोन एज इजैकुलेटरी डक्ट। तो ये जो डक्ट देख रहे हैं इसको कहते हैं इजैकुलेटरी डक्ट, इसको कहते हैं। तो दिस डक्ट इज नोन एज व्हाट, इजैकुलेटरी डक्ट, ये याद रखेंगे। तो इसी इजैकुलेटरी डक्ट के थ्रू ये क्या हो रहा है,
ये बाहर निकल रहा है, और जब निकलेगा तो यहां पर एक ओपनिंग है, इसको कहेंगे मेल गोनोपोर और मेल गेनाइटल पोर भी आप कह सकते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये क्या है, मेल गोनोपोर है। ठीक है, तो दिस इज मेल गोनोपोर। और ये मेल गोनोपोर याद रखिएगा कहां होता है, ये जो होता है ना वेंट्रल टू एनस होता है, मतलब एनस डोर्सल होगा और ये वेंट्रल में होता है। तो ये याद रखिएगा कहां होता है, इट इज प्रेजेंट वेंट्रल टू एनस। ठीक है, ये तो जो भी है स्पर्मेटोफोर इधर ही से निकलेगा। ठीक है, ये जो देखेंगे सेमिनल वेसाइकल, तो सेमिनल वेसाइकल क्या है, कैविटी है इस तरह से, और इस कैविटी के चारों तरफ दो तरह के टिब्यूल्स सराउंडेड होते हैं, छोटे छोटे टिब्यूल्स है, ठीक है, और फिर बड़े बड़े टिब्यूल्स। ठीक है, सनफ्लावर जो होता है ना उसका देखते हैं ना बीच में और दोनों तरफ टिब्यूल्स जैसा होता है ना, उसी तरह होता है। हम तो ये क्या है, तो ये शॉर्ट टिब्यूल्स बना रहे हैं हम, ये देखिए, तो ये शॉर्ट टिब्यूल्स, तो छोटे छोटे टिब्यूल्स इसके चारों तरफ, सेमिनल वेसाइकल के चारों तरफ क्या है, सराउंडेड है। तो इसको कहते हैं स्मॉल टिब्यूल्स। तो लेवलिंग भी कर दे रही, कैसा टिब्यूल्स है, ये स्मॉल टिब्यूल्स है। ठीक है, और इस स्मॉल टिब्यूल्स को हम कहते हैं यूट्रिक्यूलाई ब्रेविवर्स, BREVIVORES ब्रेविवर्स। तो एनसीईआरटी में बस स्मॉल टिब्यूल्स दिया है, तो उतना ही आप याद रखेंगे, स्मॉल टिब्यूल्स। ठीक है, तो यहां पे ये कौन सा है, स्मॉल टिब्यूल्स है, बस इसी को यूट्रिकुलाई ब्रेविवर्स भी कह रहे हैं। ठीक है, अब इसी के ऊपर हम क्या देखते हैं, और भी होते हैं ना, कौन से, बड़े बड़े टिब्यूल्स होते हैं। ठीक है, तो लॉन्ग टिब्यूल्स से भी सराउंडेड होते हैं। तो ये देखिए इस तरह से, ये लॉन्ग टिब्यूल्स भी है, ये लॉन्ग टिब्यूल्स नीचे से निकल रहा है एकदम सेमिनल वेसाइकल से। ठीक है, तो अंदर, लेकिन ये दिख रहा है ये ऐसे, तो ये लॉन्ग टिब्यूल्स भी है। तो यहां पर लिख दे रहा है ये क्या है, इट इज लॉन्ग टिब्यूल्स। ठीक है, अब ये लॉन्ग टिब्यूल्स है, इसको हम कहते हैं यूट्रिक्यूलाई, दिस इज नोन एज यूट्रिक्यूलाई मेजरेस, मेजरेस कहते हैं, बड़ा है ना तो इसे याद रखिएगा मेजर, और ये यूट्रिकुलाई ब्रेविवर्स कहते हैं। तो ये देखिए लॉन्ग टिब्यूल और शॉर्ट टिब्यूल दोनों है, दोनों को मिलाकर हम क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं मशरूम ग्लैंड। क्या कहते हैं, मशरूम ग्लैंड। तो हम कह सकते हैं ये दोनों मिलाकर क्या बना रहा है, ये दोनों के दोनों को मिलाकर हम कहते हैं दिस इज टर्म्ड एज मशरूम ग्लैंड। ठीक है, तो क्या कहेंगे इसको हम, मशरूम लिख दे रहे हैं, MUSHROOM मशरूम। और इसी का एक और नाम है यूट्रिक्यूलर ग्लैंड। देखिए तो यूट्रिकुलाई, यूट्रिकुलाई है ना, तो इसीलिए क्या कहते हैं इसको, इसी को यूट्रिक्यूलर ग्लैंड। ठीक है, तो आप याद रख सकते हैं मशरूम ग्लैंड कहिए चाहे यूट्रिकुलस ग्लैंड कहिए। तो ये देखिए मशरूम ग्लैंड और यूट्रिकुलस ग्लैंड। ठीक है, तो ये आपके एनसीईआरटी के फिगर में नहीं दिया हुआ है, बस लॉन्ग टिब्यूल्स स्मॉल टिब्यूल्स दिया है, मशरूम ग्लैंड नहीं दिया है लिख के। लेकिन हाँ आपके देखेंगे थ्योरी में दिया हुआ है, मशरूम ग्लैंड इज प्रेजेंट इन कौन सा सेगमेंट, सिक्स्थ सेगमेंट। तो यहां याद रखिएगा टेस्टिस 4 से 6 एब्डोमिनल सेगमेंट में है ना, ये है 6 तक और 6 में ये होता है। तो ये याद रखना है कि ये किस में होता है, तो इसको लिख दे रहा है, इट इज प्रेजेंट इन 6th एब्डोमिनल सेगमेंट। ठीक है, तो 6th एब्डोमिनल सेगमेंट में ये होता है, ध्यान देना है आपको। ठीक है, ये इनका फंक्शंस क्या है अभी हम बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखेंगे, ये टिप होता है ना, एट द टिप ऑफ दिस लॉन्ग टिब्यूल्स इज प्रेजेंट, यहां देखिए टिप है ना, तो टिप पर क्या है, इस तरह का टिप ऑफ लॉन्ग टिब्यूल्स जो है ना, उस पर कुछ स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, देख रहे हैं ना, कुछ स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है, और एक ग्लैंड है, इसको कहते हैं यूरिकोज ग्लैंड। ठीक है, तो ये एक्चुअली में क्या है, लिख दे रहे हैं URECOS, आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है यूरिकोस। ठीक है, लेकिन एक्चुअली में ये क्या होगा, URICOS, यूरिकोस ग्लैंड है। ठीक है, तो इट इज URICOS यूरिकोज ग्लैंड, याद रखिएगा।
ठीक है, तो यूरिकोज नाम से लग रहा है यूरिक एसिड, नाम से लग रहा है ना यूरिकोज, यूरिक एसिड। तो होता क्या है, ये पूरा कहां डूबा हुआ है, ये पूरा डूबा हुआ हीमोलिम्फ में ना, इसका ब्लड को हीमोलिम्फ कहते हैं, तो ये पूरा ब्लड में डूबा हुआ है। तो हीमोलिम्फ से जो भी नाइट्रोजनस एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है उसको ये क्या करता है, यूरिकोज ग्लैंड उसको ऑब्जर्व करता है एंड चेंजेस इट इनटू यूरिक एसिड, और फिर बाद में उसको स्टोर करके रखता है और बाद में निकाल देता है ना। ठीक है, तो इसीलिए क्या कहते हैं, यूरिकोज ग्लैंड क्या है, इट इज अ एक्सेसरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। तो यूरिकोज ग्लैंड इज एक्सेसरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन मेल कॉकरोच ओनली, क्योंकि मेल ही के देख रहे हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऊपर है ना, फीमेल में नहीं होता है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। अच्छा, और भी स्ट्रक्चर्स हम देखते हैं, यहां देखिए, यहां पर देखेंगे क्या, यहां पर हम देखेंगे इस तरह के एक स्ट्रक्चर्स और देखने को मिलता है, इस तरह के स्ट्रक्चर्स जो है ना और एक देखने को मिलेगा। और स्ट्रक्चर क्या है, एक तरह का ये ग्लैंड है। ठीक है, क्या है ये, दिस इज अ ग्लैंड, और इस ग्लैंड को कहते हैं फैलिक ग्लैंड और कॉन्ग्लोबेट ग्लैंड। ठीक है, तो इसको कहते हैं क्या, यहां पर लेबलिंग कर लेते हैं, दिस इज नोन एज फैलिक, तो यहां लिख दे रहे हैं PHALLIC, फैलिक ग्लैंड, और कॉन्ग्लो CONGLO, ठीक है, बेट BATE, बेट ग्लैंड। ठीक है, तो इसको कहते हैं क्या, फैलिक ग्लैंड और कॉन्ग्लोबेट ग्लैंड कहते हैं। ठीक है, ये वाला, तो ये देखिए यही फैलिक ग्लैंड और कॉन्ग्लोबेट ग्लैंड ऐसे होगा ना, तो ऐसे होगा तो इसका डक्ट होगा, तो ये देखिए इसका डक्ट है, तो ये फैलिक डक्ट है, ये क्या है, फैलिक डक्ट, ये वाला है ना, ये जो देख रहा है ये क्या है, दिस इज फैलिक डक्ट, तो यहां पे लिख दे रहा है ऐसे, ये क्या है, फैलिक ग्लैंड है ना, उसी का डक्ट। ठीक है, तो यही देखिए ये फैलिक डक्ट क्या है, ऐसे नीचे से आ रहा है, ऐसे इस तरह दिखाई दे रहा है यहां पर, और ये खुल कहां रहा है, मेल गोनोपोर के बगल में। ठीक है, यहां पर खुल रहा है, तो ये क्या करेगा, इसका भी फंक्शन अभी हम देखेंगे आगे। अब यहां पर क्या होता है, यहां पर हम इस तरह बना दे रहे हैं कि ये जो स्ट्रक्चर देखेंगे इस तरह, कॉकरोच का ये क्या है, एब्डोमेन है ना, ये देखिए इस तरह से एब्डोमेन होगा ना, इस तरह। ठीक है, अब देखिए यहां पर जो देख रहे हैं मेल गोनोपोर है ना, दिस मेल गोनोपोर इज सराउंडेड बाय मेल एक्सटर्नल गेनिटेलिया ऑर्गन, एंड दिस मेल एक्सटर्नल गेनिटेलिया ऑर्गन इज नोन एज मेल गोनापोफाइसिस कहते हैं। और ये जो मेल गोनापोफाइसिस होता है उसको हम फैलोमेयर टर्म कहते हैं। ठीक है, फैलोमेयर, और ये फैलोमेयर कैसा होता है, इट इज अ काइटिनस, काइटिन का बना होता है, असिमेट्रिकल स्ट्रक्चर। ठीक है, सराउंडिंग मेल गोनोपोर, तो ये लिखवा देंगे अभी बाद में। अब देखिए, तो इसी के चारों तरफ क्या हो गया, फैलोमेयर होगा। अब ये फैलोमेयर जो होगा ना, ये मेल गोनोपोर है ना, तो मेल गोनोपोर के चारों तरफ देख रहे हैं ना, क्या देखिए, तो मेल गोनोपोर के चारों तरफ इस तरह से देख रहे हैं ना, ये इस तरह से होता है, तो इसको हम कहते हैं वेंट्रल फैलोमेयर, वेंट्रल फैलोमेयर कहेंगे। ठीक है, लेकिन यहां पर भी होता है, इस तरह से भी होता है, यहां पर देखिएगा, तो इस तरह से भी स्ट्रक्चर्स ऐसे निकले होते हैं, ये देखिए इस तरह का स्ट्रक्चर निकला हुआ है। तो ये जो है ना, इसको कहते हैं टीटी लेटर, TITILATOR, टीटी लेटर। और ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं इसको कहते हैं स्यूडोपेनिस कहते हैं। ठीक है, तो ये टीटी लेटर और स्यूडोपेनिस दोनों जो है ना, ये कहा लेफ्ट है ना, तो इट इज द पार्ट ऑफ लेफ्ट फैलोमेयर, तो ये दोनों लेफ्ट फैलोमेयर का पार्ट है। ठीक है, तो ये लिख दे रहा है, इट इज अ पार्ट ऑफ लेफ्ट फैलोमेयर। ठीक है, तो देख रहे हैं लेफ्ट फैलोमेयर का बना हुआ है, टिटिलेटस स्यूडोपेनिस मिला के, इधर वेंट्रल फैलोमेयर भी है, अराउंड मेल गोनोपोर कह सकते हैं इधर ही। और यहां पर क्या देख रहे हैं, यहां पर भी फिगर आपके एनसीईआरटी में इस तरह से ऐसे बना हुआ है, ऐसे ऐसे बना होगा। तो इसमें 3 हुक्स है ना, इसमें काइटिनस हुक्स, तो 3 हुक इसमें है। तो ये जो 3 हुक है देख के पहचान जाइएगा वो कौन सा है, राइट फैलोमेयर है, राइट फैलोमेयर। ठीक है, अब यहां देखिए ये जो देख रहे हैं स्मॉल टिब्यूल्स, लॉन्ग टिब्यूल्स और कॉन्ग्लोबेट और फैलिक ग्लैंड, इनका फंक्शन क्या है। ठीक है, तो ये जो स्मॉल टिब्यूल्स होते हैं ये क्या करेंगे,
ये जो है ना, यहां पर देख रहे हैं क्या है, स्पर्म्स वगैरह है ना, ठीक है। तो जो स्पर्म है उसको न्यूट्रिशन देते हैं, ठीक है। तो द मेन फंक्शन ऑफ स्मॉल टिब्यूल्स इज टू प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग स्पर्म्स प्रेजेंट इन द सेमिनल वेसाइकल, ठीक है। इनका फंक्शन हो गया। इसके बाद देख रहे हैं कौन सा, लॉन्ग टिब्यूल्स है, ठीक है। तो लॉन्ग टिब्यूल्स जो देखेंगे, ये लॉन्ग टिब्यूल्स ना, तो ये लॉन्ग टिब्यूल्स जो है ये क्या करते हैं, ये स्पर्मेटोफोर है, स्पर्मल ना, इसके चारों तरफ कवरिंग बनाते हैं। तो ये पहला कवरिंग बनाते हैं। एक्चुअली में 3 कवरिंग्स होता है अराउंड स्पर्म बॉल और स्पर्मेटोफोर। द फर्स्ट कवरिंग इज फॉर्म्ड बाई कह सकते हैं लॉन्ग टिब्यूल्स ऑफ मशरूम और अट्रिकुलर ग्लैंड, ठीक है। और ये किस सेगमेंट में होते हैं, तो ये ध्यान दीजिएगा 6th 7th अब्डोमिनल सेगमेंट में, ठीक है। कौन सा, 6th 7th दोनों याद रखेंगे, 6th और 7th भी है। तो 6th एंड 7th अब्डोमिनल सेगमेंट में होता है। तो ये ध्यान देना है, 6th और 7th, ठीक है, इसमें होता है, ठीक है। नेक्स्ट, ये एक कवरिंग बन गया अराउंड स्पर्मेटोफोर, कौन बना रहा है, लॉन्ग टिब्यूल। अब ये देखिए, ये एक लेयर का स्पर्मेटोफोर बना है, ये कहां से पास करेगा, इजैकुलेटरी डक्ट से पास करेगा। जैसे ही इजैकुलेटरी डक्ट से पास करेगा, सेकेंड कवरिंग बन जाएगा, ठीक है। तो सेकेंड कवरिंग अराउंड स्पर्मेटोफोर इज फॉर्म्ड बाय सिक्रीशन ऑफ ग्लैंड्स प्रेजेंट इन इजैकुलेटरी डक्ट, ठीक है, यहां। अब तीसरा, जैसे ही ये कहां आएगा, मेल गोनोपोर पाएगा ना बाहर, ड्यूरिंग कॉपुलेशन, जब फीमेल के साथ कॉपुलेशन कर रहा है तो उस समय क्या होगा, स्पर्मेटोफोर बाहर आएगा, कहां, मेल गोनोपोर के बाहर। और ये फीमेल का जो होता है ना पार्ट, उसको कहते हैं स्पर्मेथिकल पैपिला, उससे जाके सट जाएगा ऐसे, ठीक है। और जैसे ही सटेगा, ठीक है, सटेगा, ये क्या होता है, ये कौन सा ग्लैंड देख रहे हैं, फैलिक और कोंगुलोबेट ग्लैंड है ना, ये एक सेक्रीशन निकालेगा और वो सेक्रीशन क्या कर देगा, उस स्पर्म बॉल के चारों तरफ तीसरा कवरिंग बना देगा। मतलब ये स्पर्मेटोफोर के चारों तरफ कितने देख रहे हैं, 3 कवरिंग है। पहला, फर्स्ट कवरिंग अराउंड स्पर्म बॉल और स्पर्मेटोफोर इज फॉर्म्ड बाय लॉन्ग ट्यूब्यूल्स। सेकेंड कवरिंग इज फॉर्म्ड बाय द ग्लैंड सेक्रेशन ऑफ इजैकुलेटरी डक्ट, जब पास करेगा तो। और थर्ड कवरिंग इज फॉर्म्ड बाय सिक्रीशन ऑफ फैलिक और कोंगुलोबेट ग्लैंड, ठीक है। अब वो देखेंगे, वो क्या है, उसमें स्पर्मेटोफोर स्पर्म भरा हुआ ना, वो स्पर्मेथिकल पैपिला ऑफ फीमेल पर अटैच हो गया। और वहां से देखेंगे फीमेल का एक स्पर्मेथिका होता है स्ट्रक्चर, स्पर्माथिका स्ट्रक्चर, उसमें चला जाएगा सारे स्पर्म्स, और वहां पे फिर क्या देखेंगे, फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक है। तो आगे देखते हैं, देख लीजिए। मशरूम और अट्रिक्यूलर ग्लैंड, ठीक है। तो मशरूम और अर्टिकुलर ग्लैंड देखते हैं क्या है, तो बता चुके हैं ये कहां पर होगा, इट इज प्रेजेंट इन 6th एंड 7th अब्डोमिनल सेगमेंट, ठीक है, इस अब्डोमिनल सेगमेंट में होता है, ठीक है। दूसरा याद रखना है कि इट कॉन्सिस्ट ऑफ 2 टिब्यूल्स, 2 टिब्यूल्स बताए थे के बने होते हैं। तो ये याद रखना है, 6th 7th अब्डोमिनल सेगमेंट में, अंडरस्टूड है। दूसरा, 2 टिब्यूल्स होते हैं। कौन कौन से 2 टिब्यूल्स है, तो एक को कहते थे स्मॉल टिब्यूल्स, स्मॉल टिब्यूल्स, स्मॉल टिब्यूल्स, ठीक है। और एक को कहते थे लॉन्ग टिब्यूल्स। तो 2 तरह के टिब्यूल्स के बने हुए हैं, ये स्मॉल टिब्यूल्स एंड लॉन्ग टिब्यूल्स। अब ये स्मॉल टिब्यूल्स के कह सकते हैं नाम भी है, इसको कहते थे यूट्री क्यूलाई ब्रेवी वर्स, इसको कहते हैं यूट्री क्यूलाई मेजरेस, ठीक है। तो दोनों यूट्रिकुलाई है, इसीलिए यूट्रिकुलर ग्लैंड हम कह रहे हैं, ठीक है। इनका फंक्शन क्या है, तो हम बताए थे ना कि जो शॉर्ट और स्मॉल टिब्यूल्स हैं वो क्या करेंगे, डेवलपिंग स्पर्म्स इनसाइड स्पर्मेटोफोर जो है उनको नरिशमेंट देगा। तो यहां लिख दे रहे हैं, इट प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन टू द developing sperms of
स्पर्मेटोफोर। ठीक है, तो स्पर्मेटोफोर जो है उसका डेवलपिंग को स्पर्म्स को क्या करेगा, ये न्यूट्रिशन देता है। ठीक है, ये इनका क्या काम है लॉन्ग ट्यूब्यूल्स, तो हम बताए थे कि जो भी स्पर्मेटोफोर बना है, तो यहां पे देखिए मान लीजिए कि ये स्पर्मेटोफोर बना है, ये देखिए ये बना, ये बहुत सारा डेवलपिंग स्पर्म्स जो है ना, ये मिलकर एक बॉल जैसा स्ट्रक्चर बना रहा है, और इस बॉल जैसे स्ट्रक्चर को हम क्या कह रहे हैं, इसी को तो कह रहे हैं स्पर्मेटोफोर। यही स्पर्मेटोफोर है। ठीक है, क्या है ये, दिस इज स्पर्मेटोफोर। अब इसी स्पर्मेटोफोर जो देख रहे हैं, ठीक है, स्पर्मेटोफोर के चारों तरफ कवरिंग बनता है, तो पहला कवरिंग कौन बनाएगा, यही। ठीक है, तो कह सकते हैं इट फॉर्म्स फर्स्ट कवरिंग अराउंड स्पर्मेटोफोर। ठीक है, तो ये क्या बना रहा है, ये याद रखना है, फर्स्ट कवरिंग बना रहा है अराउंड स्पर्मेटोफोर। ठीक है, यहां देखिए इसको हम बना ले रहे हैं, तो ये देखिए ये स्पर्मेटोफोर के चारों तरफ क्या बना रहा है, ये एक फर्स्ट कवरिंग बना रहा है। मान लेते हैं कि ये क्या है, फर्स्ट कवरिंग है, ये फर्स्ट कवरिंग। तो फर्स्ट कवरिंग कौन बना रहा है, लिख भी दे रहा है, लॉन्ग ट्यूब्यूल्स ये बना रहे हैं ना। ठीक है, लेकिन इसके चारों तरफ हम क्या देखेंगे, जैसे ही इजैकुलेटरी डक्ट से गुजरता है, एक और कवरिंग इसके चारों तरफ बनता है, और वो कौन सा कवरिंग कहेंगे, सेकेंड कवरिंग। और ये सेकेंड कवरिंग कौन बना रहा है, ग्लैंड्स ऑफ इजैकुलेटरी डक्ट। ठीक है, तो ये हम सीधे लिख दे रहे हैं इजैकुलेटरी डक्ट में जो ग्लैंड्स हैं वो बना रहे हैं, तो इजैकुलेटरी डक्ट में बन रहा है। ठीक है, अब जैसे ही वो देखे थे कहा मेल गोनोपोर पर आया ड्यूरिंग कॉपुलेशन टाइम, फैलिक ग्लैंड सिक्रीशन करके कौन सा बना रहा है, एक तीसरा बना दे रहा है। तो ये देखिए एक तीसरा कवरिंग भी होता है। तो ये थर्ड कवरिंग कौन बनाता था, फैलिक ग्लैंड का फंक्शन ही है ना, तो ये बाय सिक्रीशंस ऑफ फैलिक और कॉन्ग्लोबेट ग्लैंड। ठीक है, तो ये बना रहे हैं थर्ड। तो स्पर्मेटोफोर अगर हम कहेंगे तो इसमें कितने कवरिंग है, इट हैज 3 कवरिंग्स प्रेजेंट। ठीक है, तो ये ध्यान देना है, तो इनका काम ये है। ठीक है, इसको लिख लीजिए। मेल एक्सटर्नल गेनेटिलिया ऑर्गेन ऑफ कॉकरोच, चाहे आप इसको मेल गुनैपोफाइसेस भी कह सकते हैं, PHYSES। ठीक है, तो मेल एक्सटर्नल गेनाइटल ऑर्गेन जो है उसको हम मेल गुनैपोफाइसेस भी कहते हैं। तो मेल गोनापोफाइसिस ऑफ कॉकरोच को क्या कहते हैं हम, तो याद रखिएगा इसको हम कहते हैं फैलोमेयर, PHALLOMERE, फैलोमेयर। और ये फैलोमेयर जो है ये होता क्या है, ठीक है, तो होता क्या है, तो ये एक्चुअली में देखेंगे क्या है ना, ये काइटिन के बने होते हैं, और ये सब अलग अलग होते हैं ना, असिमेट्रिकल। तो ये कह सकते हैं फैलोमेयर इज अ काइटिनस asymmetrical structures surrounding the मेल गोनोपोर। मेल गोनोपोर जो था ना वेंट्रल टू एनस, उसी को सराउंड किए हुए था। तो देखते थे लेफ्ट था राइट था, उसी के बगल में वेंट्रल। ठीक है, तो ये याद रखना कैसा स्ट्रक्चर है, ये इंपॉर्टेंट है, इट इज अ काइटिनस असिमेट्रिकल स्ट्रक्चर। ये जरूर है, इंपॉर्टेंट है, काइटिन के बने होते हैं और सिमेट्रिकल नहीं है, असिमेट्रिकल। और ये देखेंगे ये 3 तरह का था, कौन कौन सा था, तो एक को कहते थे लेफ्ट फैलोमेयर, तो लिख दे रहे हैं लेफ्ट फैलोमेयर मेयर। फिर था वेंट्रल फैलोमेयर,
ठीक है, और एक राइट फेलोमेयर, डायग्राम में हम बना चुके थे सब, राइट फेलोमेयर। ठीक है, तो ये 3 तरह के फेलोमेयर हम देखे थे। अभी देखिए इसमें हम बताए थे कि टिटिलेटर और स्यूडोपोनिस किसमें होगा, इसमें होगा ना, तो इसमें टिटिलेटर और स्यूडो पेनिस दोनों लेफ्ट फेलोमेयर का पार्ट है। और ये जो है ना, याद रखना है, ये वाला लार्जेस्ट होता है। लेफ्ट फेलोमेयर क्या होता है, ये लार्जेस्ट होता है, इट इज लार्जेस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये वाला अगर पूछेगा तो ये क्या होते हैं, ये स्मॉलेस्ट होते हैं, कंपैरिजन में देखेंगे तो स्मॉलेस्ट होते हैं। और इसमें आप याद रखिएगा कि यहां पर क्या होगा, यहां पर हम देखेंगे कि इसमें कोई भी हुक्स नहीं होते हैं, नो हुक्स। ठीक है, लेकिन राइट फेलोमेयर में हम देखे थे ना कि 3 हुक्स प्रेजेंट थे, 3 हुक्स प्रेजेंट। ठीक है, और इसमें कोई भी हुक्स नहीं है, मींस हुक्स आर एब्सेंट। और इसमें टिटिलेटर जो बताए थे ना, टिटिलेटर क्या था, एक हुक लाइक स्ट्रक्चर था ना, ऐसे ये खुद था। और स्यूडोपोनिस एक बल्बस स्ट्रक्चर होता है, फूला हुआ स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो ये हो गया मेल एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन, लिख लीजिए।